Hi guys, welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn. So ये हमारा आर्टिकल की जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में कुछ पढ़ा था कि आर्टिकल्स यूज़ कहाँ करते हैं, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करते हैं. ये वाली वीडियो में हम देखेंगे ओमिट कहाँ करते हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं हमें. ठीक है, तो विल बिगिन. तो पहला हमारे पास रूल है, जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वहां पे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल द रोहित, ठीक है, और द मोहित. ठीक है, तो यहाँ जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं. हम किन बट कुछ ऐसे केसेस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे जहाँ प्रॉपर नाउन्स के साथ हमने आर्टिकल्स यूज किए थे. वो कौन से थे? फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी, जैसे द गैंजेस या फिर द हिमालयाज. ठीक है, वो फिजिकल फीचर्स के साथ. उसके बाद हमने किया था कंट्रीज दैट आर यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फेडरेशंस. ठीक है, उसके बाद हमने किया था जो इम्पोर्टेंट मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स होते हैं. ठीक है, मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर्स, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल्स. और साथ में हमने क्या कहा था, जब भी कोई नाउन को एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर नाउन, कोई भी कॉमन नाउन है बट उसका एक स्पेसिफिक सेंस है, जैसे हमने बात की थी द सन, द मून है, ये कॉमन नाउन्स हैं बट जब हम इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये प्रॉपर की तरह एक्ट करते हैं, तो इनके साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ योर सेकंड रूल इज बिफोर अ नाउन दैट इज यूज्ड इन द वाइडेस्ट सेंस. ठीक है, नाउ द साइंस इज अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो यहाँ पे साइंस को हम क्या बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट all the branches that are part of the subject science. ठीक है, science is a huge subject. So जब हम पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एंड उसके बाद भी हम उसमें भी आगे आगे जब स्टडी करते हैं, वी स्टडी द कॉस्मोस, द फिनोमिनाज, एवरीथिंग दैट इज समथिंग दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ साइंस. ठीक है, तो जब हम साइंस की इन वाइड सेंस बात करते हैं तो इट इज अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो ऐसे केसेस में हम द यूज नहीं करेंगे. ठीक है, अब जैसे द मैन इज इमॉर्टल, यहाँ पे किसी एक मैन की बात नहीं हो रही है, इट इज अबाउट द इंटायर ह्यूमन काइंड. ठीक है, तो मैन इज इमॉर्टल, जहां पे भी नाउन एक वाइड सेंस में यूज हो रहा हो, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स. नेक्स्ट इज बिफोर अ मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज यूज्ड इन जनरल सेंस. फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ द ब्रिक एंड स्टोन. तो यहाँ पे ब्रिक एंड स्टोन क्या है, मटीरियल्स की तरह यूज हुए हैं. ठीक है, तो मटीरियल नाउन्स है और इसलिए मटीरियल नाउन्स के आगे हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे. ठीक है, नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई हैव द लव फॉर यू, दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन नाउन्स. ठीक है, आई हैव द लव फॉर यू इज रॉन्ग, हम क्या बोलेंगे, आई हैव लव फॉर यू. The care of the old is necessary. ठीक है, this is again wrong because care is what? It is an abstract noun. तो care of old is necessary. But जहाँ पे भी material noun और abstract noun कोई specific sense use कर रहा हो, यहाँ पे ये generic sense है, care for old is necessary. care हर एक old person के लिए important है, right? Every building is made up of brick and stone. तो it is in a general sense. But जब मैं किसी specific sense की बात करूँ, specific case की बात करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल द स्टोन ऑफ कोटा या फिर द कोटा स्टोन इज ऑफ गुड क्वालिटी, सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन, राइट. अगेन द लव आई हैव फॉर यू, तो यहाँ पे लव के साथ मैंने द यूज क्यों किया है, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, द लव आई हैव फॉर यू इज अनकंडीशनल, इनफिनाइट. नेक्स्ट इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. जो भी नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनके आगे आर्टिकल्स नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी एडवाइस, यू विल नॉट से ही गेव मी एन एडवाइस. However, you can still write he gave me a piece of advice because piece क्या है, piece यहाँ पे countable sense में use हो रहा है. ठीक है, however you can use he gave me a piece of advice, या फिर he passed on information to me और he passed on a piece of information to me. ठीक है, जहाँ अगर आप इसके आगे piece लगा दोगे, piece is a countable noun, उसके आगे article आ सकता है, बट uncountable nouns के साथ directly आप articles use नहीं करोगे. एंड ये लास्ट रूल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, कोई भी डिजीज हो उसके आगे आप आर्टिकल्स यूज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन एड्स नहीं लिखोगे. सो एड्स कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग सेफ्टी मेजर्स एंड कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ डिटेक्टेड अर्ली, राइट. सो नाउ वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. The road to famous monument passes through a forest. ठीक है, so now the road,
द रोड हमने क्यों यूज किया, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक रोड की बात हो रही है। किस सेंस में से स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट को जाती हुई रोड, राइट। तो जब एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट को जाती हुई रोड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द, ठीक है। द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। Our housing society comprises of six blocks and 33 flats in an area of about 1000 square kilometers. तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, मुझे नहीं पता ये कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी हम आर्टिकल जो है वो एक सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 33 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर। जब मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो उससे एकदम से एक सेंस ऑफ सिंगुलैरिटी मुझे मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। Now that she is living in her own flat, she cleans the windows twice a week in the summer and once a week in the winter. So यहाँ पे summer और winter क्या है, they are proper nouns, right? तो उनके सामने articles हम use करेंगे नहीं use करेंगे, ठीक है। So your option is C. With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction. So जब मैंने आपसे पिछली वीडियो में a little and little के बारे में बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस कि जहां पे बिल्कुल होप ना हो, एंड अ लिटिल इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस कि चाहे होप कम है बट स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ होप। तो विद लिटिल इमेजिनेशन, यहाँ जो लिटिल हमने यूज करना है वो पॉजिटिव सेंस में है कि अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज की होती तो टूर्नामेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद अ लिटिल इमेजिनेशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्केबल वेराइटी जो है एक जेनरिक सेंस में यूज किया गया है, कोई स्पेसिफिसिटी यहाँ पे कुछ ऐसा, कोई भी ऐसी चीज या सेंटेंस लिखा नहीं है जिससे कोई स्पेसिफिसिटी हमको पता चले। तो यहाँ पे द की जगह क्या आएगा, ओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इंटरेस्ट द अर्थ। नाउ व्हाट इज मीक एंड व्हाट इज हम्बल, दीज बोथ आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। बट ये एडजेक्टिव्स कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, नहीं, बिकॉज देयर इज नो नाउन दैट इज दैट दीज टू एडजेक्टिव्स आर जस्टिफाइंग, ठीक है, और आर टेलिंग अ क्वालिटी ऑफ। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मैंने आपसे कहा था जब भी हम किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट इन द सेंस कि जैसे मैंने मीक के आगे द मीक लगा दिया तो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज अ नाउन इक्विवेलेंट नाउन। So this was your practice exercise. So this is your today's daily trivia. जो पिछला trivia था उसमें शानू कुमार एंड खुशी शर्मा इन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था। So question आपका था so much people in this country live below poverty line. तो उसमें people is basically what? It is a countable nouns. काउंटेबल नाउन है, तो मैंने क्या कहा था, काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, मैनी। तो एरर वाज इन पार्ट ए जहां पे मच की जगह मैनी आना था, ठीक है। तो दैट वाज योर प्रीवियस डेली ट्रिविया, दिस इज योर टुडेज डेली ट्रिविया। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इसमें आपको बताना है मैटर जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव, नाउन और इंटेंसिफायर, राइट। सो दिस वॉज अबाउट योर टुडेज वीडियो। जो हमारी अगली वीडियो है उसमें हम करेंगे एडवर्ब, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट एडवर्ब्स। सो if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सारी PDFs जो भी हम शेयर करते हैं, प्रैक्टिस शीट्स होते हैं वो यहीं मिलेंगी। उसके साथ में प्लेलिस्ट भी हैं बायो की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, पॉलिटी की, तो जहाँ पे आप सारी वीडियोस जो है शुरू से देख सकते हो आराम से, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।